नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 10। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता ने मुस्कुराते हुए वंदना से कहा, वाह वंदना, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि अब गोपाल को एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, और मैं इस बारे में तुम्हारे बड़े भैया से भी बात करने वाली थी। आज हम खाने के वक्त उनसे बात कर लेंगे। वही गोपाल की अपने ही ऑफिस में एक अच्छी नौकरी लगवा देंगे। वंदना ने विनीता से कहा, दीदी ये तो अच्छी बात है, आप बड़े भैया से जरूर बात कीजिएगा। और मन ही मन सोचती, मैं शायद बड़ी दीदी के बारे में गलत ही सोच रही थी। उन्हें तो गोपाल की बहुत चिंता है, उन्होंने तो गोपाल की नौकरी के बारे में पहले से ही सोच कर रखा है। और विनीता मन में सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि गोपाल नौकरी करता कैसे है। और विनीता शोभा के कमरे में जाकर गुस्से में कहती है, आजकल उस वंदना के कुछ ज़्यादा ही पंख निकलने लगे हैं, उसके पंख काटने होंगे। तब शोभा ने पूछा, क्यों, अब क्या कर दिया उस वंदना ने? विनीता ने कहा, कह रही है कि घर के काम करने के लिए हम तीनों देवरानी जेठानी है ना, तो गोपाल को नौकरी करने देनी चाहिए। तो आपने क्या कहा? शोभा ने पूछा। विनीता ने कहा, क्या कहती, मैंने नौकरी करने के लिए हाँ कहती। तब शोभा कहती, आपको क्या हो गया है? आजकल मैं देख रही हूँ उस वंदना की हर बात पर आप हाँ में हाँ कहती जा रही हैं। आप तो वंदना को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वंदना आपको उंगलियों पर नचा रही है। तब विनीता ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो शोभा। तब शोभा कहती, भाभी आप हर बार मुझ पर चिल्लाकर मुझे तो शांत करा देती हैं, लेकिन उस वंदना के आगे आप कुछ नहीं कह पाती। और यदि गोपाल भी नौकरी करने लगा ना, तो वह भी आपकी नहीं सुनने वाला, उसे भी दुनियादारी की समझ आ जाएगी। भाभी फिर दोनों मिलकर आपको नचाएंगे उंगलियों पर। तब विनीता कहती, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि गोपाल को कभी नौकरी करने भी नहीं दूंगी मैं। तब शोभा ने कहा, आप हमेशा कहती रहती हैं भाभी, कर कुछ नहीं पाती, और आपने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली। आपने ही तो वंदना से कह दिया है कि आप बड़े भैया से बात कर कर गोपाल की बड़े भैया की कंपनी में नौकरी लगवा देंगी। कहने और करने में बहुत अंतर होता है, विनीता ने कहा। और सिर्फ कहने से नौकरियां नहीं मिलती, आखिर गोपाल इतना सीधा साधा है कि उसे कहीं नौकरी मिलेगी ही नहीं। और यदि मिल भी गई ना, तो मैं उसे नौकरी करने नहीं दूंगी। तब शोभा ने कहा, इस बार आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वंदना गोपाल को नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। तब विनीता गुस्से में शोभा से कहती, शोभा तुम ना अब कुछ चाहता ही मेरे मचे ले रही हो। यह मत भूलो कि तुम जो ऐसो आराम की जिंदगी इस घर में जी रही हो, वह सब मेरी वजह से। इसलिए अब वंदना के गुणगान गाना बंद करो, और जो मैं कहती हूँ वही करो। आप तो मेरी बातों का बुरा मान गई, शोभा ने कहा। आप जो कहेंगी मैं वही तो करूँगी। आज तक मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या? बताइए मुझे क्या करना है। तब विनीता कहती, आ गई ना अकल ठिकाने। दूसरे दिन सुबह से जब सभी एक साथ नाश्ता कर रहे थे, तब वंदना विनीता से धीरे से कहती, भाभी गोपाल जी की नौकरी के बारे में बड़े भैया से बात कीजिए ना। तो विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वंदना मुझे सब कुछ याद है, तुम चिंता मत करो। और वही सुधीर से कहती, सुनिए जी, वही मैं सोच रही थी कि अब गोपाल की शादी हो गई है, तो उसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, तो आप उसके लिए कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते, या आप अपनी ही कंपनी में नौकरी की बात गोपाल के लिए क्यों नहीं करते? सुधीर ने कहा, यह तो अच्छी बात है, मैं आज ही बॉस से इसके बारे में बात करूंगा। और शोभा अपने पति रोहन से कहती, आप भी अपनी कंपनी में बात कीजिए ना, कहीं गोपाल को वहीं नौकरी मिल जाए। तब रोहन वंदना से कहता, देखो वंदना, मैं तुम्हें कोई झूठी तरासा तो नहीं देना चाहता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त गोपाल को कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि मेरी कंपनी में तो अभी कोई वैकेंसी है ही नहीं। फिर भी कोशिश कर कर जरूर देखूंगा। कहकर सुधीर और रोहन वहां से चले जाते और वंदना शाम होने का इंतजार करती और भगवान से प्रार्थना करती कि गोपाल के लिए एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और जब शाम को सुधीर और रोहन घर आते तो वंदना उनसे पूछती, आप दोनों ने गोपाल की नौकरी के लिए बात की? तब सुधीर ने कहा, वंदना मैंने तो अपने बॉस से बात की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया अभी कोई वैकेंसी नहीं है। और रोहन
ने कहा, यही हाल मेरा भी। मैंने तो तुम्हें सुबह ही कह दिया था कि कोई उम्मीद मत रखना। यही सुनकर वंदना उदास हो जाती। तब विनीता वंदना से कहती, वंदना इतनी जल्दी उदास क्यों होती हो? भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। हमारे गोपाल को कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी है तो मिलने में वक्त तो लगेगा ही ना, और नौकरी मिलने में तो कभी कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि गोपाल को जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाए। इस तरह उदास होने से क्या फ़ायदा। अच्छा, अब तुम जाकर सबके लिए खाना लगा दो। वंदना जी दीदी कहकर वहाँ से चली जाती और सुबह विनीता मन ही मन बहुत खुश होती। सुबह विनीता से कहती, सच कहा था भाभी आपने, नौकरी इतनी जल्दी तो मिलने वाली नहीं है, और इस बार गोपाल को तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। कहते हुए दोनों हंसने लगती। तभी विनीता ने कहा, सुबह धीरे से हंसो, कहीं हमारी देवरानी वंदना सुन ना ले। वरी आई थी गोपाल से नौकरी कराने के लिए, देख किस तरह काम कर रहा है। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता और एक हफ्ते में वंदना गोपाल की नौकरी के लिए बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार कोशिश व्यर्थ होती। गोपाल को कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन रमेश काका घर आते तो विनीता वंदना से कहती, वंदना तुम रमेश काका से क्यों नहीं कहती कि गोपाल के लिए एक अच्छी नौकरी देखें? इनकी तो बहुत जान पहचान है और इनकी बेटी का तो खुद बहुत बड़ा व्यवसाय है। वही गोपाल को नौकरी पर जरूर रख देंगे। क्यों काका जी? विनीता ने रमेश काका से कहा। रमेश काका ने कहा, वंदना बेटी, मैं तो रिटायर्ड हूँ, अब मैं तो व्यवसाय देखता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने बेटे से बात करूँगा। यदि कोई जगह होगी तो गोपाल को नौकरी मिल जाएगी। तो वंदना ने कहा, तो प्लीज़ काका जी, आप अपने बेटे से जल्दी बात कीजिएगा। रमेश काका हाँ कहकर वहाँ से चले जाते और दूसरे दिन वंदना ये सोचकर रमेश काका को फ़ोन करती कि अभी तक तो काका जी ने अपने बेटे से बात कर ली होगी गोपाल की नौकरी के लिए। और वही रमेश काका से पूछती, क्या हुआ काका जी, क्या गोपाल की नौकरी लगी? तो काका जी ने कहा, मैंने अपने बेटे से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि आप पहले कहते तो मैं गोपाल को नौकरी पर जरूर रख लेता, लेकिन अभी मैंने 2 दिन पहले ही 2 व्यक्तियों को नौकरी पर रखा है। अभी तो मैं और किसी को नौकरी पर नहीं रख सकता। रमेश काका कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। तब वंदना ने कहा, जी काका जी, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, और कहकर वह फ़ोन रख देती। यहाँ वंदना उदास थी कि गोपाल की नौकरी नहीं रख रही है। तो वहाँ शोभा विनीता से कहती, भाभी कभी कभी मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। आखिर आपको रमेश काका से क्या कहना था कि अपने बेटे से कहकर गोपाल की नौकरी रखवाते? अब रमेश काका तो गोपाल कहते ही हैं, तो वही तो जरूर नौकरी रखवाएंगे ना। तब विनीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? शोभा ने पूछा। विनीता ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी अभी कुछ दिन पहले ही रमेश काका की बहू सुनीता से बात हुई थी, तो सुनीता ने मुझसे कहा कि उनके ऑफिस में कुछ वैकेंसी है। यदि तुम्हें गोपाल की नौकरी की बात करनी हो तो मैं इनसे कहकर कर सकती हूँ। तब तो मैंने मना कर दिया था कि गोपाल को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कर मुझे पता चला कि वैकेंसी पूरी हो गई है, इसलिए तो मैंने जानबूझकर रमेश काका से कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि गोपाल की नौकरी अब नहीं रखेगी और इस सब से वंदना की हिम्मत भी टूटेगी और वही गोपाल की नौकरी के बारे में सोचना ही भूल जाएगी। वाह भाभी, आप ना जो भी खेल खेलती हैं सोच समझ कर खेलती हैं, मानना पड़ेगा आपको। कहते हुए दोनों जोर से हंसने लगती। तभी वह वंदना आ जाती और वह शोभा और विनीता की बातें सुन लेती। वंदना को देखकर विनीता वंदना से कहती, वंदना तुम चिंता मत करो, गोपाल को कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो वंदना ने कहा, आप अपनी मीठी मीठी बातें करना बंद कीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा, मुझे लगा कि आपको गोपाल जी की नौकरी की चिंता है, लेकिन आप तो चाहती ही नहीं कि गोपाल जी कहीं नौकरी करें। मैं आपके बारे में सही सोच रही थी, आप दोनों गोपाल जी के सीधेपन का फ़ायदा उठा रही हैं। गोपाल तो आपको अपनी माँ की जगह देते हैं, आपका मान और सम्मान करते हैं, फिर भी आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। आखिर आप गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो गोपाल जी के साथ माँ तो छोड़िए, इंसान होने का भी धर्म नहीं निभाया। आपको तो शर्म आनी चाहिए। तब विनीता ने कहा, शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मुझे शर्म आती ही नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने हमारी असलियत सुन ली। झूठ बोलते बोलते और अच्छा बनकर ना मैं भी थक चुकी थी। अब ना आमने सामने खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा जब गोपाल जी को मैं आप दोनों की असलियत बताऊंगी, वंदना ने विनीता से कहा। क्या गोपाल वंदना की बात पर भरोसा करेगा या साथ अपनी भाभी का देगा? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही होगी। यदि कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।